नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 किलोवाट सोलर सिस्टम विथ 24 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम काफ़ी पॉपुलर सोलर सिस्टम है, बट आपको इस पर बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलता है। तो जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी आपको शेयर करेंगे, जिससे आप अपने घर को सोलर पावर कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए। काफ़ी कंज्यूमर को हम समझाते भी हैं, उनसे समझते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है 1 किलोवाट में। सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करें, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1 किलोवाट कंज्यूमर होते कौन है और किनको ज़रूरत होता है। 1 किलोवाट मेरा मानना है कि जिनके घरों में एक बैटरी है या 2 बैटरी है, वह 1 किलोवाट वो अपने यहाँ लगवा सकते हैं। सिंपल आंसर है, यदि आपके पास 1 बैटरी है या 2 बैटरी है, आप 1 किलोवाट लगा लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 1 किलोवाट पर क्या क्या उपकरण चलेंगे। 1 किलोवाट पर जो होता है उपकरण चलाने का जो काम करता है वह करता है इन्वर्टर। इन्वर्टर आपको 1 किलोवाट में इन्वर्टर का रेंज भी आता है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि इन्वर्टर में 1 किलोवाट में आप कौन सा ले रहे हैं। इन्वर्टर का जो रेंज चालू हो जाता है वह हो जाता है 1800 VA से 3000 VA। VA से किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 80-20 का रेशियो होता है, वो आपको 80% पावर फैक्टर के साथ आप कैलकुलेट करेंगे। तो 1800 VA से लेके 3000 VA तक का इन्वर्टर आता है, जिसका टेक्नोलॉजी भी इन्वर्टर का आता है। PWM ले रहे हैं या MPPT ले रहे हैं, सुनने में कन्फ्यूजन है, बट ध्यान से सुने कि इन्वर्टर में रेंज आता है और टेक्नोलॉजी आता है। और उसका टॉप लेवल की हम बात करें कि नॉर्मल इन्वर्टर ले रहे हैं या सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं, तो पहले आप इन्वर्टर के बारे में रिसर्च करें कि इन्वर्टर आपको कौन सा चाहिए। सपोज आप इन्वर्टर डिसाइड कर लिए कि हमें इन्वर्टर आपको 24 वोल्ट में 2500 VA का इन्वर्टर चाहिए या 3000 VA का इन्वर्टर चाहिए जो 24 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा स्टेप में कि अब बैटरी पर जाएं, क्योंकि बैटरी में भी काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। बैटरी में क्या मिस्टेक होती है कि 80 AH से लेके 200 AH की बैटरी 12 वोल्ट की होती है। अब उसमें जो सोलर इन्वर्टर को सपोर्ट करता है, अब जब बैटरी खरीदने की बात आती है तो लोग दिमाग में ये रहता है कि यार बजट कम लगना चाहिए। तो वहाँ पर आपको दिक्कत क्या आती है कि जब बजट को लेके थोड़ा सा प्लानिंग नहीं किए तो फिर बैकअप का इशू आने लगेगा कि बैकअप जो आपको चाहिए, सोलर का जो फ़ायदा समझ रहे थे कि यार सोलर लगा के हम अपने बिजली कनेक्शन बंद करके रखेंगे, वो आप लेकिन रात के टाइम होते ही बैकअप ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पर बैटरी की प्लानिंग आप वैसे ही करें जैसे इन्वर्टर की प्लानिंग किए। अब अपने एरिया में पता करें कि 12 वोल्ट में मैक्सिमम एम्पियर की बैटरी कितना में आता है। यदि 200 एच की बैटरी उपलब्ध है, आप 200 एच की बैटरी लगा लीजिए। 220 एच की बैटरी उपलब्ध है, 220 एच की बैटरी लगा लीजिए। लीड एसिड में सोलर और नॉन सोलर बैटरी लगाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सोलर बैटरी रूरल एरिया में बहुत कम देखने को मिलता है। तो सोलर बैटरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चार्जिंग साइकिल, इसका चार्जिंग टाइम इसका कम होता है, 10 आवर्स का होता है। और चार्जिंग साइकिल इसका 1200 से लेके 1500 होता है, मतलब इसके ये वारंटी जो 5 ईयर्स का होता है ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट स्टेप इन्वर्टर, सेकंड स्टेप आप किए बैटरी। मतलब जितना हो सके हम रेंज बता दिए हैं, रेंज आपको समझ में आ जाए, आप लोकल एरिया में फाइंड करें। अब तीसरा आ जाइए सोलर पैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि लूम सोलर छोटे पैनल से लेके बड़े सोलर पैनल तक बनाती है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि कंज्यूमर को ये नहीं पता है कि हमें कौन सा सोलर पैनल चाहिए। बनाने के लिए तो हम 20 वाट से लेके 575 वाट तक का पैनल बनाते हैं, लेकिन आपके लिए कौन से फ़ायदेमंद है। तो जैसा कि हम बताएं कि 24 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो आप दोनों इसको यदि चला रहे हैं तो आपको 24 वोल्ट का ही सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत है। फिर से हम बोलते हैं, यदि आपके पास 24 वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो आपको 24 वोल्ट का सोलर पैनल लगेगा। अब इसमें क्या है कि आप 24 वोल्ट का सोलर पैनल भी मल्टीपल आते हैं, जिसमें 455 वाट से लेके 575 वाट तक का पैनल आते हैं। अब इसमें कौन सा सोलर पैनल आप लगाएंगे,
तो इसमें आपको इन्वर्टर का VOC रेंज होता है। जब आप उसके पैकेजिंग पर देखेंगे, टेक्निकल को पढ़ेंगे कि इतना वोल्ट से लेके इतने वोल्ट तक ये इन्वर्टर सपोर्ट करेगा। आप उस रेंज में आप PV मॉड्यूल की वोल्टेज रेंज चेक करें। जैसे कि आप मान लीजिए आप 24 वोल्ट में, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 455 वाट भी लगा सकते हैं, 550 वाट भी लगा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट से गाइडेंस लेके। अदरवाइज इन्वर्टर यदि सपोर्ट नहीं किया तो PV वोल्टेज मैक्सिमम का एरर शो करने लगेगा और आपको इन्वर्टर चाहे बदलना पड़ सके या सोलर पैनल बदलना पड़ सके। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यदि आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर आप लेते हैं तो आप कितने VA का इन्वर्टर लिए हैं, जितने किलोवाट का इन्वर्टर होगा उतने किलोवाट तक आप सोलर पैनल लगा सकते हैं उस पर। तो यदि आप 2500 VA, ज़्यादातर 2500 VA का इन्वर्टर लेते हैं तो 2500 VA पर 4 सोलर पैनल लग जाते हैं। यदि 3000 VA का भी सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो आपको 550 वाट का 4 सोलर पैनल उस पर भी लग जाएगा। तो ऐसे करके आप सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी का सिलेक्शन कर लिए। अब उसके बाद कंपोनेंट आता है पैनल स्टैंड, DC वायर, और इसमें DC DV ये सब का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें DC MCB का इस्तेमाल होता है। तो आप पैनल स्टैंड अपने छत के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। आपको हाई राइज करवाना है हाई राइज करवा लें, यदि आपको टीन सेट पर लगवाना है तो टीन सेट पर लगवा लें, यदि प्लेन रूफ पर लगवाना है प्लेन रूफ पर लगा लें। फिर उसमें 6 स्क्वायर mm की वायर का सिलेक्शन करें, 4 स्क्वायर mm का वायर का सिलेक्शन करें। उसमें MC4 कनेक्टर एक कंपोनेंट होता है, MC4 कनेक्टर, जो आपको 3-in-1, 1-in-1 MC4 कनेक्टर की ज़रूरत होगी। और सारा जब मिल जाता है तो एक DC MCB जो आप 63 एम्पियर 64 एम्पियर का जो MCB आता होगा, आप वो लगा के ये इसकी पूरी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब रही बात कि अब ये सिस्टम लगाने के बाद क्या क्या चला सकते हैं उपकरण, तो देखिए सिंपल में हम बता रहे, आपके हैवी अप्लाइंसेस जिसमें से नीचे के बोर्ड में जितने लगाए जाते हैं, इसमें एयर कंडीशनर, वाटर पंप और हैवी अप्लायंस जैसे आयरन प्रेस, इंडक्शन, ये सब आप नहीं चला सकते हैं। इसको छोड़ के बेसिक अप्लायंस TV, फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर, आप लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग, लाइट, फैन, ये सब सारे उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट में लूम सोलर सिर्फ आपको मॉड्यूल सोलर पैनल प्रोवाइड करवाते हैं और इन्वर्टर बैटरी आप अपने आसपास से आप खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। यदि आपके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।